जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और आज के टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन जनरल बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, प्लांट्स के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या डिफरेंसेस हैं उनके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है और इसी हवाले से स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन का एक दूसरे से क्या फर्क होता है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बात स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत पढ़ लिया, वहां पर हमने पढ़ा ही यही कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहली बात यही है बेटा कि ये ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि इसमें बेटा होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन होती है। अब गैमेट्स याद रखिएगा हमेशा दो होते हैं, एक होगा मेल गैमेट और एक होगा फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा एग, ये हमेशा फीमेल से कंट्रीब्यूट होता है, और जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, ये हमेशा कंट्रीब्यूट होता है मेल की तरफ से। अब ये दोनों गैमेट्स एग एंड स्पर्म मिलते हैं और उनके मिलने से फिर मेरा बच्चा जाइगोट बनता है और इस पूरे प्रोसेस को गैमेट्स की फ्यूजन के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात करेंगे। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बेटा सारे के सारे प्लांट्स में एक जैसा है? द आंसर इज नो। प्लांट्स डिफरेंट तरह के हैं तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड भी, तरीकाकार भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले तो जरा प्लांट्स के ग्रुप्स को समझ लीजिए। देखिए हम प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में करते हैं बेटा डिवाइड। हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं जी प्लांट्स की। उनमें सबसे जो पहली कैटेगरी है उनको हम कहते हैं मोसिस। शाबाश। मोसिस के बाद जो दूसरी कैटेगरी है बेटा वो है हमारे पास फर्न्स की, और जो तीसरी कैटेगरी है ये है हमारे पास सीड प्लांट्स। इनका फर्क अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए सीड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड मौजूद होता है, फर्न्स में सीड नहीं होता, बाकी सारी करेक्टर वही है जो सीड प्लांट्स वाले हैं। मोसिस का इन दोनों ग्रुप से फर्क है कि मोसिस में वास्कुलर बंडल्स भी नहीं होते, मोसिस में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इसीलिए हमने मोसिस को अलहदा रखा है। फर्न्स में और सीड प्लांट्स में वास्कुलर बंडल होते हैं, बट सीड प्लांट का और फर्न्स का फर्क ये है कि सीड प्लांट में सीड होते हैं, फर्न्स में सीड नहीं होते। सो इनको याद करने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि दे आर एक्चुअली नॉन वास्कुलर प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर बंडल्स नहीं होते। फर्न्स में हमेशा वास्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और ये वाले जो प्लांट हैं सीड प्लांट्स, इनमें सीड्स होते हैं। अब ये मैंने इन तीनों का जो मेन डिफरेंस है आपको बता दिया। हमने इनका फर्क पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। बट उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो सीड प्लांट्स हैं इनको बेटा मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ये एक कैटेगरी है सीड प्लांट्स की, और दूसरी कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये वो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली जो के फ्लावर बना सकते हैं। सो हम इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं एंजियोस्पर्म्स को, यानी वो प्लांट जो फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स के अलावा और कोई भी प्लांट मेरा बेटा फ्लावर्स नहीं बनाता। दे आर द ओनली प्लांट दैट क्रिएट फ्लावर्स। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गई सीड प्लांट्स की, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। मैं आपको वापस लेके आता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात पे कि इन प्लांट्स के ग्रुप्स के दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या फर्क है। देखिए ये जो दोनों प्लांट्स है ना, मोसिस और फर्न्स, इनके बारे में कॉमन बात ये है कि इन दोनों प्लांट्स को अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पता है वाटर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इनके अंदर होते हैं मोटाइल स्पर्म्स।
जो मेल गैमीट होता है ना, मैंने यहां पे जिक्र किया स्पर्म का, वो इनके अंदर मोटाइल होता है। अब क्योंकि इनके अंदर मोटाइल स्पर्म होता है तो उस मोटाइल स्पर्म को मूवमेंट के लिए पानी चाहिए होता है। सो ये क्या करते हैं, जब भी इन्होंने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना होता है, दे मूव टुवर्ड्स वाटर। कोई ना कोई इनके अंदर मैकेनिज्म ऐसा मौजूद होता है कि ये पानी के करीब जाके वहां पर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये मोसेस जो है ये तो रहते ही पानी में, पानी के करीब रहते हैं। वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं, पानी के करीब मॉइस्चर वाली जगहों पे रहते हैं। और ये जो फर्न्स हैं ये वाटर लविंग प्लांट्स तो नहीं है, पानी से थोड़ा दूर ही रहते हैं, लेकिन इनके अंदर मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है कि जब तक इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पानी नहीं मिलता ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इनके अंदर समटाइम्स बारिश की वजह से रिप्रोडक्शन होती है, समटाइम्स ये अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पानी रिलीज करते हैं, तो उसके थ्रू फिर इनके स्पर्म्स मूव करते हैं और वो एग तक पहुंचते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब अगर हम इनकी बात करें, ये जो सीड प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों, दे डोंट नीड वाटर। इनको पानी की जरूरत नहीं होती। इनको पानी की जरूरत रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए नहीं होती बेटा, क्योंकि इनके अंदर जो स्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इनके अंदर ऐसे स्पर्म्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं और उनको मूवमेंट के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। तो सवाल ये, इनके स्पर्म्स फिर एग तक कैसे पहुंचते हैं? इन प्लांट्स ने बेटा डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हुए हैं। किसी के स्पर्म्स पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचते हैं, किसी के स्पर्म्स का कोई और तरीका है। सो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में हमें एक वैरायटी देखने को मिलती है एज फार एज देयर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर कंसर्न्ड। अब हमने यहां तक प्लांट्स की टाइप्स को पढ़ा है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं और अगला कॉन्सेप्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ द प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्लांट में एक्चुअली होती हैं 2 जनरेशंस। शाबाश, प्लांट हैव 2 जनरेशंस और उन दोनों जनरेशंस में से एक होती है स्पोरोफाइट, एक जनरेशन को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी जनरेशन को बोलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक प्लांट के अंदर ये 2 जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन, और ये दोनों जनरेशन अल्टरनेट करती हैं विद ईच अदर। दे अल्टरनेट विद ईच अदर। ये है जी ये कॉन्सेप्ट कि प्लांट हैव 2 जनरेशंस, वन इज स्पोरोफाइट, द अदर वन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट हैं, दे अल्टरनेट विद ईच अदर इन अ लाइफ साइकिल। प्लांट का लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होता है जब उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन भी कंप्लीट हो जाती है और गैमेटोफाइट जनरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी एक ही जनरेशन है, हम पैदा हुए, हमारी पैदाइश हुई, फिर हमारी डेथ होगी, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हमारी एक ही जनरेशन है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स के केस में हम कहते हैं कि प्लांट्स की पूरी जिंदगी में 2 जनरेशंस होती हैं। यानी आपने तो सीड देखा हुआ है, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग प्लांट के बारे में यह है कि हमने सीड पकड़ा, सीड लगाया, सीड से पौधा उगा, उगता गया, उसके फ्लावर हुए, फिर फ्रूट बना, फिर फ्रूट से सीड बन गए। सीड लगाने से सीड बनने तक का प्रोसेस प्लांट का लाइफ साइकिल है बेटा। अब आपको इसमें एक ही जनरेशन नजर आ रही है, जो आपको लगता है कि एक ही, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, बट सीड लगाने से सीड बनने तक एक्चुअली होती हैं 2 जनरेशंस। एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट, एक जनरेशन होती है गैमेटोफाइट। अब सीड लगाने से सीड बनने तक के सफर में कितना अरसा गैमेटोफाइट है और कितना अरसा स्पोरोफाइट है, कब तक होती हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आमतौर पर एक कॉमन प्लांट का, एक जनरल प्लांट का लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से होता है। ये यहां पर जो आपको एक लीफ नजर आ रहा है, इसको समझिए ये पूरा प्लांट है। इस लीफ के अंदर स्पोर्स बनते हैं, बल्कि थोड़ा सा मजीद पीछे चलते हैं। हम ऐसा करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है ना, वहां चलते हैं, वहां से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जाइगोट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी की सबसे पहली स्टेज होता है बेटा। ये जाइगोट वही सीड है जो आप लगाते हैं और उससे प्लांट उगता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जाइगोट एक्चुअली स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब यहां से आपने बात को समझना है, हम बात को लेके चलेंगे। जाइगोट इज एक्चुअली अ स्पोरोफाइट जनरेशन। जाइगोट होता है, जाइगोट में थोड़ा सा ग्रो करता है, थोड़ा सा प्लांटलेट निकलता है, उसमें से मजीद प्लांट बाहर आता है और प्लांट मिच्योर करके पूरा प्लांट बन जाता है। अब यहां तक जर्नी समझिए, हम जाइगोट से स्टार्ट होके
पूरे प्लांट तक आ गए, हमने प्लांट बना ली, ठीक है। अभी तक स्पोरोफाइट चल रही है। अब जब प्लांट पूरा हो जाता है ना, प्लांट मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके कुछ सेल्स में मियोसिस होती है। मियोसिस के रिजल्ट में कुछ स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स जो हैं आगे जाके गेमेटोफाइट बनाते हैं। यहां तक जाइगोट से लेके पूरा प्लांट बनने तक का जो सफर है, ये स्पोरोफाइट है। इस पूरे सफर में प्लांट की जनरेशन थी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, उसके थ्रू कुछ स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स गेमेटोफाइट बनाते हैं, यहां से गेमेटोफाइट बनती है। गेमेटोफाइट दो तरह की होती है, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट स्पर्म बनाती है, फीमेल गेमेटोफाइट एग बनाती है। स्पर्म और एग मिलते हैं और उनसे जाइगोट बनता है। अब वो जो छोटा सा सफर है स्पर्म बनने का और एग बनने का मेल और फीमेल गेमेटोफाइट से, वो एक्चुअली प्लांट की गेमेटोफाइट जनरेशन है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये जो पौधा उगा हुआ है इसमें गेमेटोफाइट होती कहां पे है? हमें तो फिर स्पोरोफाइट ही नजर आती है सीड से लेके मेच्योर प्लांट बनने तक। बिल्कुल ठीक है बेटा, सीड से लेके मेच्योर प्लांट बनने तक आपकी स्पोरोफाइट जनरेशन ही चल रही होती है। बट गौर कीजिए, जब स्पोरोफाइट बन जाती है ना, तो उस स्पोरोफाइट के ऊपर फिर फूल लगते हैं। वो जो फ्लावर है ना, आप ऐसे समझिए वो गेमेटोफाइट है। बल्कि फ्लावर भी ओवरऑल गेमेटोफाइट नहीं होते। फ्लावर की सेपल्स भी निकाल दीजिए, पेटल्स भी निकाल दीजिए। सेपल्स और पेटल्स के अंदर फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक को एंड्रोशियम बोलते हैं, एक को गाइनेशियम बोलते हैं। वो एंड्रोशियम और गाइनेशियम, फ्लावर का अंदर वाला पार्ट, आपकी गेमेटोफाइट जनरेशन होती है। और जैसे ही फ्लावर से सीड बनता है, गेमेटोफाइट खत्म होगी। सो वो फ्लावर गेमेटोफाइट जनरेशन है और बाकी पूरे का पूरा प्लांट स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब एक सवाल एग्जाम में बेटा बहुत आता होता है कि इन दोनों जनरेशंस का फर्क है। देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की। अब मैं जरा आपको ये सिखा दूं कि आपने सवाल पेपर में लिखना कैसे। अक्सर सवाल आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। तो उस केस में आप करेंगे ये सिंपल लाइन लगाएंगे और 5-6 पॉइंट है जो आपने लिखने हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है, ये मेरा बेटा आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा डोमिनेंट होती है। सबसे पहला फर्क, डोमिनेंट होती है पूरे प्लांट लाइफ साइकिल में। और जो गेमेटोफाइट जनरेशन है उसके बारे में याद रखिए कि इट इज नॉट डोमिनेंट, या आप ऐसे कह लीजिए इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, फ्लावर थोड़े से अरसे के लिए फौरन ही खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। सो पहली चीज ये, स्पोरोफाइट जनरेशन हमेशा डोमिनेंट होती है, गेमेटोफाइट जनरेशन हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है। बेटा स्पोरोफाइट जनरेशन हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, अपनी खुराक खुद बनाती, सारा कुछ खुद करती है। जो गेमेटोफाइट जनरेशन होती है ये हमेशा डिपेंडेंट होती है ऑन स्पोरोफाइट। ये अपनी फूड और बाकी चीजें स्पोरोफाइट से ले रही होती है। तीसरा फर्क स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का ये है कि स्पोरोफाइट जो है वो मेरा बेटा डिप्लॉयड होती है हमेशा। इसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 2n होती है। इसी तरह जो गेमेटोफाइट है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हमेशा 1n होती है। यह है जी तीसरा फर्क गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। गेमेटोफाइट जो है वो हमेशा स्पोर प्रोड्यूस करती है, स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, यानी स्पोरोफाइट के ऊपर हमेशा स्पोर्स बनते हैं। और जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ना बेटा, उसके ऊपर हमेशा गैमेट्स बनते हैं। आखिरी फर्क इन दोनों का यह है कि स्पोरोफाइट्स गिव्स राइज टू गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से हमेशा गेमेटोफाइट बनती है और गेमेटोफाइट से हमेशा स्पोरोफाइट बनती है। ये हैं जी 5 फर्क। अगर आपको पेपर में ये सवाल आता है तो आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इन 5 डिफरेंसेस को इस तरतीब में, इस मैनर में लिखने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फुल सेंटेंसेस, और आई होप सो कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।